आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्र स्पेशल क्यों है, नवरात्र ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं, इसके पीछे का क्या साइंस है। हम सभी ने अभी तक अपनी परंपराओं को फॉलो किया है। हमने अपने घर में देखा है, हमने मम्मी पापा को देखा, दादा दादी को देखा कि नवरात्र पे स्पेशल पूजा की जाती है, साफ सफाई की जाती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, इसका साइंस हमको किसी को नहीं पता। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताऊंगी और आपके माइंड से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम एक स्पेशल डेज में ही त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चालिन। तो ऐसा क्या है कि हम स्पेशल डेज में ही अपने त्यौहार मनाते हैं। दीपावली अमावस को मनाई जाती है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। 15 अश्विन मास की 15 डेज जो है वो श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। नवरात्र जो है वो 9 दिनों में मनाए जाते हैं। होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इनके पीछे का कुछ ना कुछ साइंस जरूर रहा होगा। मेरी रिसर्च ये कहती है कि जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं, उनका ह्यूमन बॉडी पर, ह्यूमन ब्रेन पर इफेक्ट होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, इनका हमारे ह्यूमन ब्रेन पर, बॉडी पर, हमारी लाइफ पर बहुत असर है। हम इन्हीं के बीच में रह रहे हैं। तो हमारे जब ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ये देखा, कोई भी पर्टिकुलर पूजा के लिए एक स्पेशल डे जो उन्होंने डिसाइड किया। हमारे जो स्टार्स, प्लैनेट्स, सबसे पहले चंद्रमा की स्थितियां देखते हैं। चंद्रमा की स्थिति के अकॉर्डिंग तिथि बनती है कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि चंद्रमा की स्थिति हमारे मन पर असर करती है। अमावस के दिन आप देखना, जिन आप फ़ील भी करना, कभी नोटिस करना कि अमावस के दिन जब नज़दीक आते हैं, जिनका चंद्रमा वीक है, 8th हाउस में, 6th हाउस में या 12th में प्लेस्ड है, उनका मूड स्विंग रहेगा या अपने आप से उनका मूड ऑफ हो जाएगा, मन एकदम से उचाट सा हो जाएगा हर चीज़ से। और जब पूर्णिमा आती है तो हम जिस भी इमोशंस के स्टेट में होते हैं, वो इमोशंस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर हम खुश हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं और अगर हम दुखी हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो चंद्रमा की स्थितियों का हमारे मन पे फ़र्क पड़ता है, वैसा ही सभी स्टार्स का पड़ता है। तो जब ये त्योहार बनाए गए, तो उनकी क्या रीज़न रहा है कि जब भी स्टार्स, ये प्लैनेट्स जब एक साथ अलाइन्ड होते हैं, तो ये तिथियाँ बनती है, ये स्पेशल डेज़ बनते हैं। अब जो नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में क्या है कि स्टार्स की, चंद्रमा की और सूर्य की ऐसी पोज़ीशंस रहती हैं कि इन दिनों में जब हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधना जो करने वाले साधना करते हैं, तो उनका हमें रिज़ल्ट मिलता है कंप्लीट 100%। इन मंत्रों का गलत यूज़ नहीं हो, इसलिए इन मंत्रों को कील दिया गया। आपने कीलक पढ़ा होगा कभी, कीलना यानी किसी को बाँध देना। तो इन मंत्रों को बाँधा गया। तो ऋषि मुनियों ने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया, जिस टाइम ड्यूरेशन में ये जो मंत्र हैं, ये ओपन होते हैं और जब हम उन मंत्रों को चैंट करते हैं तो उसका हमें कंप्लीट रिज़ल्ट मिलता है। मंत्रों को कैसे बाँधा गया, ये ऋषि मुनियों की एक अपनी एक निर्धारित सोच है और ये रिसर्च में है ऐसा कि ये कीले गए हैं और इनको जब एक पर्टिकुलर डेज़ में स्पेशल जब त्योहार आते हैं तब ये ओपन होता है। इसको सेम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि वैसे पूरा दिन हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ही शुभ क्यों? ब्रह्म मुहूर्त ही इतना पावरफुल क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठ के पूजा पाठ करते हैं तो हमारी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, जब हम चैंट करते हैं तो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। सेम ऐसे ही जब नवरात्रि में जो पूजा निर्धारित की गई है, तो उस ड्यूरेशन में जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है, वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी एनर्जी से मैच करती है। ये रीज़न है कि हम नवरात्र में जो है वो पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, इन सबको, ताकि जो हम पूजा करें उसका रिज़ल्ट हमें कंप्लीट से मिले। वैसे हम हमेशा पूजा करते हैं, एवरेज डेली डे में हम डेली रूटीन में हम पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्र में स्पेशल क्यों? क्योंकि वो जो दिन है, पर्टिकुलर जो डेज़ डिसाइड किए गए हैं, उसमें जितने स्टार्स हैं, उनकी पोज़ीशंस हैं, वो ऐसे अलाइन होती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करे। तो ये है नवरात्र में पूजा का विधान क्यों है, ये नवरात्र स्पेशल क्यों होते हैं और रात्रि में ही क्यों, रात्रि में साधना क्यों होती है, अमावस की रात्रि को ही साधना क्यों करते हैं। ये साइंस यही है कि आपके जो स्टार्स हैं उस वक़्त ऐसे होते हैं, उनकी पोज़ीशंस ऐसी होती हैं कि उसका कंप्लीट रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलता है। अब जानते हैं कि नवरात्र में हम ऐसा क्या करें जिसको करके हम अपनी लाइफ़ में हम जो चाहते हैं, हमारे जो विशेज़ हैं पूरी करें। अगर आप लाइफ़ में कहीं स्टक हैं, आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरी लाइफ़ रुकी हुई सी फ़ील हो रही है, बहुत सी हर्डल्स आ रही है करियर में, शादी में, वेल्थ में, मनी इश्यूज़। तो आप इन नवरात्रों में अपने इष्ट की पूजा करते हैं आप, वो आप ज़रूर से करें। साथ में अगर आप
सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको कंप्लीट दुर्गा सप्तशती का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं तो ज़रूर से करें, अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ आप अगर सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं तभी उसका कंप्लीट रिजल्ट आपको ज़रूर से मिलेगा। इसमें ये जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, ये भगवान शिव जी द्वारा बनाया गया स्तोत्र है और इसमें बीज मंत्रों का चमत्कारिक रूप से प्रयोग हुआ है। तो ये जो स्तोत्र है, इसमें कंप्लीट बीज मंत्र हैं, लेकिन आपको इसको पहले सुनना है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसका गलत प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसका मीनिंग गलत हो जाता है। आप पहले इसको यूट्यूब से डाउनलोड करके सुन लें, उसके बाद इसको उच्चारण करें। इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब इसको करना कैसे है, जब आप नवरात्रि के फर्स्ट डे आप स्थापना करते हैं, तब आपको क्या करना है, अपने हाथ में पानी लेकर संकल्प लेना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके विश है, उसको आपको बोलना है। माँ दुर्गा जी का ध्यान करना है और फिर इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है कि मैं इस मनोकामना से इस पाठ को कर रहा हूँ। तो आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर से जो है पूरी होगी। साथ में आप जो अपने इष्ट की आराधना करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो कर सकते हैं। इस मंत्र को, इस स्तोत्र को आप ज़रूर से सुनें और करें। इसका रिजल्ट जो है बहुत ही मैजिकल है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया नवरात्रों के पीछे का क्या साइंस है, साथ में दुर्गा सप्तशती की जो स्तोत्र है सिद्ध कुंजी का, उसका जो चमत्कारिक प्रयोग मैंने आपको बताया वो ज़रूर से करें। सुन सकते हैं, आप कर सकते हैं नवरात्रों में, ताकि आपकी लाइफ की हर विश पूरी हो। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।